जीवन में उलझने ज़्यादा हैं और शांति कम, तो गीता का अध्याय 4 आपको उत्तर देगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द एथिकल लाइफ में। यहाँ हम गीता के प्रत्येक अध्याय का अर्थ, उसका जीवन में उपयोग और व्यवहारिक सीख आपके साथ साझा कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु और समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का अर्थ और भाव समझेंगे। मैं श्लोकों का कठिन उच्चारण नहीं करूंगा, बल्कि सरल भाषा में उसका अर्थ बताऊंगा, ताकि हर व्यक्ति गीता का संदेश समझ सके। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है ज्ञान, कर्म और संन्यास योग। थोड़ी देर के लिए मन को शांत कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, नाम स्मरण कीजिए, ओम श्री कृष्णाय नमः। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैंने यह दिव्य योग सबसे पहले सूर्य देव को सिखाया। सूर्य देव ने मनु को सिखाया और मनु ने इक्ष्वाकु को सिखाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजर्षियों ने इस ज्ञान को समझा, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। आज वही प्राचीन ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे सच्चे मित्र भी। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, आप तो अभी जन्मे हुए प्रतीत होते हैं। सूर्य तो बहुत प्राचीन है, तो आपने सूर्य को ज्ञान कैसे दिया? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, फिर भी अपने दिव्य शक्ति से मैं बार बार प्रकट होता हूं। जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं।
भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। मैं युग युग में जन्म लेता हूं। जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को जान जाते हैं वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे ही प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने राग, द्वेष और भय का त्याग किया और मुझे अपनाया, वे सब मुझ में ही लीन हो गए। मैं सबको उनकी श्रद्धा के अनुसार फल देता हूं। सब लोग अनेक मार्गों से आखिरकार मेरे ही ओर आते हैं। जो लोग केवल सांसारिक फल चाहते हैं वे देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी फल मिल जाता है। मैंने गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्णों की रचना की है। यद्यपि सब कर्मों का कर्ता मैं ही हूं, फिर भी मैं अकर्ता हूं और अविनाशी हूं। मुझ पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और मुझे किसी फल की इच्छा भी नहीं। जो इसे जान लेता है वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी ज्ञान को जानकर पूर्वज, ऋषि मुनि और महापुरुष कर्म करते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम भी वैसे ही कर्म करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसे समझना बहुत कठिन है। कर्म का स्वरूप जानो, अकर्म का स्वरूप जानो और विकर्म क्या है यह भी जानो, क्योंकि कर्म का मार्ग बड़ा ही गूढ़ है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देख लेता है, वही सच्चा बुद्धिमान है और वही सच्चा योगी है। जिसके कर्म ज्ञान से प्रकाशित हैं, उसका हर कर्म वास्तव में निष्काम हो जाता है और वह बंधन से मुक्त हो जाता है। जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है और संतोष में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी
पाप से नहीं बंधता। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के शरीर की आवश्यकताएं पूरी करते हुए सदा संतुष्ट रहता है, उसका कोई कर्म बंधन नहीं बनता। जो जो मिलता है उसी में संतुष्ट, द्वेष रहित, ईर्ष्या रहित, सफलता और असफलता में समान, वह कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाता है। जिसने आसक्ति छोड़ दी और जिसने अपना सब कर्म यज्ञ के रूप में कर दिया, उसका पूरा कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाता है। यज्ञ भी ब्रह्म, आहुति भी ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म और आहुति देने वाला भी ब्रह्म। ऐसे जानने वाला ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान यज्ञ करते हैं। कुछ लोग इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ में समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग विषय भोगों का त्याग करके इंद्रियों को मन की अग्नि में अर्पित करते हैं। कुछ धन का दान रूपी यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, कुछ योग साधना करते हैं और कुछ वैदिक अध्ययन और जप का यज्ञ करते हैं। कुछ लोग श्वास प्रश्वास का नियंत्रण कर प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं। ये सब लोग यज्ञ करने वाले हैं और यज्ञ के द्वारा अपने पापों को छीन करते हैं। अंत में परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो लोग यज्ञ अवशेष का सेवन करते हैं वे अमृत को प्राप्त होते हैं, परंतु जो यज्ञ नहीं करते उन्हें न यह लोक मिलता है न परलोक। हे अर्जुन, यज्ञों के बहुत प्रकार बताए गए हैं। ये सब वेद से उत्पन्न हैं। उन्हें जानकर तुम पवित्र हो जाओगे। इन सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्मों का अंत ज्ञान ही है।
इसलिए हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करो। ज्ञानी लोग तुम्हें सत्य ज्ञान सिखाएंगे। जब तुम यह ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो फिर कभी संशय नहीं रहेगा। तुम देखोगे कि सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं। यदि तुम बहुत बड़े पापी भी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका तुम्हें पाप सागर से पार कर देगी। जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जला देती है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ नहीं। धीरे धीरे साधक के हृदय में यह ज्ञान प्रकट होता है। श्रद्धावान व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखने वाला और धैर्यवान ज्ञान प्राप्त करता है और अंत में परम शांति को पाता है। परंतु जो संशयशील हैं, जिसे विश्वास नहीं, न उसे यह लोक मिलता है न परलोक और न सुख। जिसने कर्मों का त्याग किया, संशय को मिटा दिया और योग में स्थित हो गया, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय के संशय को ज्ञान की तलवार से काट दो। उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आज हमने सीखा भगवान के अवतार का रहस्य, कर्म और अकर्म का विज्ञान, ज्ञान यज्ञ की महिमा और गुरु की आवश्यकता। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल द एथिकल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, हरिओम। कमेंट में लिखकर बताएं कि आज के अध्याय से आपको क्या सीख मिली। दोस्तों, गीता का एक भी संदेश जीवन की दिशा बदल सकता है। आइए
इस ज्ञान को खुद भी अपनाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। यही हमारी छोटी सी प्रयास है द एथिकल लाइफ के साथ।